क्या आप अपने वक्त को अनमोल और कीमती बनाने का हुनर जानते हैं? अगर नहीं, तो आज मैं आपको ये राज बताऊंगा कि कैसे आप अपने वक्त को कीमती बना सकते हैं। दरअसल आज हम बात करेंगे एक ऐसे जिक्र की, ऐसी दुआ की, जिसमें ईमान को ताज़ा कर देने वाली सलाहियत है। यह हमारे औकात को बहुत कीमती और मुकद्दस बना देती है, और यह है दुरूद शरीफ। और दुरूद शरीफ तो आप जानते हैं, इसकी बरकत से ज़िंदगी बदल सकती है। कैसे? ये आज हम आपको तफसील से बताएंगे। ये बहुत अहम वीडियो है, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल पर दोबारा खुश आमदीद, जहाँ हम इस्लाम की खूबसूरत तालीमात शेयर करते हैं। दुर्द सलाम गमों और परेशानियों से निजात के लिए इंतहाई मुजरब तरीन अमल है। इसकी बरकतों से गम दूर होते हैं, परेशानियों से निजात मिल जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पढ़ने वाले की ज़िंदगी अपने सुकून से भर देता है। इस मुबारक अमल के मुतबर्रक कलिमात में ये तासीर है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियों और रहमत इलाही और बरकतों के रस घोल देता है, ज़िंदगी को आपकी खुशहाल बना देता है। और याद रखिए, ये एक ऐसा रूहानी पुल है जो मखलूक को खालिक से और ज़माने को अबदियत से मिलाता है। जब आप दुरूद पढ़ते हैं तो दर हकीकत आप वक्त के धारे में एक मुकद्दस जजीरा तामीर कर रहे होते हैं। यानी आप खुद सोच कर देखें, जो ही आपकी ज़बान से दुरूद पाक के मुतबर्रक कलिमात जारी होते हैं, ये लम्हा फ़ौरन नाम से मुमताज़ हो जाता है। यही तो राज है कि दुरूद शरीफ वक्त को मुकद्दस बना देता है। ये कैसी रूहानी ताकत है जो फजूलियात की नज़र हो जाने वाले हमारे कीमती वक्त को उखरवी नूर में बदल देता है। पढ़ने वाले को दुनिया व आखिरत में बेशुमार बेहिसाब इनामात हासिल होंगे। अब देखें, इस बात में तो कोई शुबा नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के बेशुमार पहलू हैं, और बनी नूं इंसान की हिदायत और रहनुमाई के लिए इस एतबार से हर पहलू अपने अंदर वसी और समंदर रखता है। दावत तबलीग के एतबार से आपकी सीरत तय्यबा का सबसे नुमायाँ और इम्तियाजी पहलू जो है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाना है। नबूवत से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के लिए सरापा रहमत थे। यानी मक्का में सादिक और अमीन के लक़ब से मशहूर होना इस बात का वाज़ेह सबूत है। और फिर मनसब रिसालत पर सरफराज होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत तक दीन पहुंचाने के लिए जिस सब्र व तहम्मुल, बुर्दबारी और शफ़क़त और रहमत का तर्ज़ अमल इख्तियार किया, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का एक ऐसा अज़ीमुश्शान पहलू है कि जिसकी रिफ़तों और बुलंदियों का इहाता करना किसी मुअर्रिख़ व सीरत निगार के बस की बात नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत तक दीन पहुंचाने के लिए बहुत सख्त तकालीफ का सामना किया, बड़ी सख्त दुश्वार मसैब व आलाइशों को फराख दिली से बर्दाश्त किया। अब क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपना फ़र्ज़ और दीन तबलीग की ज़िम्मेदारी उम्मत मुहम्मदिया पर बड़ी एहसन और कामिल अंदाज से निभा दी थी। अब उम्मत मुहम्मदिया पर कम अज़ कम ये फ़र्ज़ और वाजिब है कि वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को लाजिम पकड़े और आपकी तालीमात को अपनी हिर्ज़ जहाँ बनाए और कसरत से आप पर दुरूद सलाम पढ़े, क्योंकि अल्लाह करीम का हुक्म है और उसने अहले ईमान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम की तलकीन अपने कलाम मजीद में बहुत ही शानदार तमहीद के साथ दी है। सूरह हज़ाब में फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात व सलाम भेजो। इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों को अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलातु सलाम भेजने का हुक्म आम फरमाया। और जब बंदा इस अमल में लगता है तो उसका एक एक लम्हा बहुत कीमती बन जाता है। साइंसी तौर पर भी वक्त एक मुसलसल बहाव है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता, मगर दुरूद शरीफ, इसमें यह तासीर है कि इसके बहाव में एक ऐसा रूहानी वक्फा पैदा कर देता है जहाँ से रहमत की बारिशें बरसती है, जहाँ बख्शिश के दरवाजे खुलते हैं और दुआएं शर्फ कबूलियत पा जाती हैं। और ये कोई मुबालगा नहीं, हकीकत है, क्योंकि दुरूद शरीफ पढ़ने वाला शख्स अपने इर्द गिर्द रहमत के बादल जमा कर लेता है और फिर उसका एक एक लम्हा नूर से मुनव्वर हो जाता है। और राज की बात भी सुन लीजिए, फिर उसका हर सांस जिक्र बन जाता है। और ये बात तो आप बखूबी जानते हैं कि दिलों का करार, बेचैन रूह का सुकून सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। और जब ये मौजूद हो तो ज़िंदगी जन्नत बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि जन्नत वाली ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी जन्नत बन जाए,
تو پھر آج ہی درود شریف کو اپنی ڈیلی لائف کی روٹین بنا لیں۔ کم از کم 313 مرتبہ درود لازمی پڑھیں، کیونکہ یہ بھی ایک راز ہے جو آپ کی زندگی میں انوار و برکات کی بارش کا سبب بن جاتا ہے، اور پھر بندے کی ہر پریشانی، ہر غم دور ہوتی ہے، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ملتا ہے، اور ہم وقت رحمت الہی کی چھاؤں میں رہنے لگتا ہے، کیونکہ درود ہی وہ کلید ہے جو وقت کو بابرکت بنا کر انسان کی لائف چینج کر دیتا ہے۔ تو بہرحال اگر آپ ڈیٹیل میں سمجھنا چاہیں کہ ایک دن میں 313 مرتبہ درود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، تو اس ٹاپک پر میں نے ایک بہت ہی تفصیلی ویڈیو بنائی ہے، اس کا لنک اس ویڈیو کے پن کامنٹ میں دے دوں گا، لہٰذا آپ چاہیں تو اسے بھی دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو دوستوں، آج اسے اپنے وقت کو فضولیات کی نظر ہونے سے بچانے اور ایک ایک گھڑی کو مقدس بنانے کے لیے درود و سلام کی کثرت کریں، کیونکہ درود شریف وقت کو مقدس بنانے کا روحانی راز ہے۔ ویڈیو اگر یہاں تک دیکھ لی ہے تو کامنٹ میں درود شریف لازمی لکھیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ نیکی کی بات پھیلانے بھی نیکی ہے۔ اللہ ہم سب کی تمام حاجات اپنے خزانے غیب سے پوری فرمائے۔